एक राजा ने एक संत से पूछा, लोग चार धाम की यात्रा क्यों करते हैं? संत बोले, राजन, यह यात्रा सिर्फ तीर्थ नहीं, जीवन का प्रतीक है। जैसे जीवन चार अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, वैसे ही चार धाम की यात्रा भी आत्मा की यात्रा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? संत ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जब बीज अंकुरित होता है तो वह बाल्यकाल होता है, नासमझ और जिज्ञासु। जब वह बढ़ने लगता है तो युवावस्था आती है, ऊर्जा से भरपूर लेकिन अस्थिर। फिर आता है प्रौढ़ावस्था, जब पेड़ अपनी जड़ों में स्थिर होता है और छाया देने लगता है। अंत में वृद्धावस्था, जब पत्तियां झड़ने लगती हैं और पेड़ धरती में विलीन होने को तैयार होता है। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, तो चार धाम की यात्रा जीवन को समझने का एक माध्यम है। संत बोले, बद्रीनाथ का अर्थ है तप और ज्ञान। यह मोह से मुक्त होने का प्रतीक है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनों और संसार के प्रति अंधे मोह में बंधा रहेगा तब तक सत्य को नहीं समझ पाएगा। रामेश्वरम त्याग और भक्ति का स्थान है, जो माया से मुक्ति का प्रतीक है। संसार की भौतिक इच्छाएं ही सबसे बड़ा भ्रम है, जो इंसान को वास्तविक आनंद से दूर रखती है। द्वारका कर्मयोग का प्रतीक है, यह अहंकार से मुक्त होने की सीख देता है, क्योंकि जिसने अपने कर्म को समर्पण के साथ कर दिया वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। जगन्नाथपुरी जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है, यह कर्म की मुक्ति का प्रतीक है, जहाँ मनुष्य को समझ आता है कि केवल कर्म ही शाश्वत है और हर कर्म का फल निश्चित है। संत ने आगे कहा कि यात्रा सिर्फ कदमों से नहीं, मन से भी होती है। जो व्यक्ति जीवन के इन चार पड़ावों को सही तरीके से समझ ले, जो अपने भीतर झांके, जो अहंकार और मोह को त्याग दे, वही असली यात्रा पूरी करता है। असली तीर्थ बाहर नहीं, भीतर है, क्योंकि जब तक भीतर शांति नहीं तब तक कोई भी यात्रा अधूरी है। जो इस यात्रा का अर्थ समझ लेता है वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।